ओम साई राम। आज बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसको जानने का विचार आया। मैंने उनसे प्रश्न करने का मन बनाया। चलो आज उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनकी उलझनों को समझा जाए और अपने प्रश्नों का भी हल ढूंढा जाए। मैंने एक बच्चे से पूछा, क्यों इतने उखड़े उखड़े रहते हो? अपने माता पिता से क्यों फूले रहते हो? हर समय उनके प्रश्नों पर झल्लाते हो? क्यों नहीं सीधे मुंह बात बताते हो? उसने कहा, रोज रोज वही वही प्रश्न पूछते हैं। अब हम बड़े हो रहे हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं? हमको अपने आसपास से सीखने दो, थोड़ा हमको भी आज़ादी से जीने दो। आने वाली चुनौतियों से हमको ही लड़ना है। आगे बढ़ने का अनुभव हमको अकेले ही करना है। हर समय आप हमारे साथ तो नहीं रहेंगे, कुछ कांटे पैर में हमारे भी तो चुभेंगे। उन कांटों के दर्द को सहने का हौसला हमको दो। आप हमारे साथ खड़े रहो, पर हमको चुनौतियों से अकेले ही लड़ने दो। मुझे उसकी बात समझ आई, उसके बड़े होने की झलक नजर आई। माता पिता बच्चों के पैर की बेड़ी न बन जाएं, इसलिए उनको जड़ से थोड़ा ऊपर उठाएं। इसके बाद मैं दूसरे बच्चे के पास गई। उससे पूछा, माता पिता के रोकने टोकने पर क्यों तुम बुरा मान जाते हो? अपनी उलझन उन्हें क्यों नहीं बताते हो? उसने कहा, उन्होंने हमें पहले ही सब कुछ समझाया, अब हमारे अमल करने का है समय आया। अब हम खुद ही अच्छे बुरे को परखेंगे। यदि आप हमें टोकेंगे तो हम कैसे आने वाले कल का अनुभव करेंगे? यदि कहीं ठोकर लगे तो लगने दो, उसके बाद उठकर हमें स्वयं ही खड़े होने दो। मुझे उसकी बात भी जच गई, उसके कहने की सच्चाई भी मैं समझ गई। रोकना टोकना नहीं है जरूरी, उसके मन को क्या पसंद है यह जानना है जरूरी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये बहुत बड़ी उलझन है, बच्चे अपने माता पिता को समझते नहीं हैं। इस पीढ़ी के अंतर को कैसे मिटाया जाए और दोनों के विचारों का मेल कैसे कराया जाए? तो उसने बहुत सुंदर तरीके से मुझे समझाया। उसने कहा, चिड़ियों को आपने देखा है, वो अपने बच्चों को उड़ने की हिम्मत देती हैं, फिर वो खुले आकाश में अकेले ही उड़ते हैं, वो उन्हें नीचे से देखती हैं। वैसे ही आपको बच्चों की हिम्मत बढ़ाना है, उनको आगे बढ़ते हुए देखते जाना है। हर समय बच्चों का बंधन ना बने, उन पर विश्वास करें, उनका हौसला बने। हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और आने वाली परेशानियों से सूझबूझ से लड़ेंगे। अब मेरे दिमाग से परेशानियों के बादल छटने लगते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हम उनको और वो हमको समझने लगे हैं। मैंने अपने बेटे से पूछा, क्यों इतने दोस्त बनाते हो? मैंने अपने बेटे से पूछा, क्यों इतने दोस्त बनाते हो? घूमने फिरने में क्यों अपना समय बिताते हो? समय की कीमत पहचानो, अपने आप को दायरे में रखकर भविष्य संवारो। उसने कहा, जिस तरह शरीर के लिए व्यायाम है जरूरी, वैसे ही मस्तिष्क को भी विराम है जरूरी। एक माहौल में रहकर मैं नहीं पढ़ सकता, जब तक मैं ताजी हवा में ना निकलूं मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिर जब हम तरोताजा होकर आते हैं तो हर सवालों का हल कम समय में सुलझाते हैं। इसलिए आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हर हाल में आपका नाम रोशन करेंगे। प्रकृति का महत्व हम शुरू से बच्चों को बताते हैं, पर आज नंबरों की दौड़ में हम स्वयं इसको भूल जाते हैं। लगा हमारी बताई सीख बच्चों को तो याद है, हम ही कहीं भटक गए हैं, वो तो हमारे दिखाए मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। हमेशा हमने अपनी नज़रों से ही बच्चों को जाना, हमेशा हमने अपनी नज़रों से ही बच्चों को जाना, अब उनकी नज़रों से उनका दृष्टिकोण पहचाना। जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो उन पर दबाव नहीं बनाया जाए, उनको पंख देकर खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। दबाव से बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं और कभी कभी अपनी राह से भटक जाते हैं। इसलिए उनको उत्साह और आत्मविश्वास से भर दो,
उनको प्यार की जंजीरों में नहीं जकड़ो, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए उनको साहस से भर दो, जिससे वो हीरे की तरह चमक जाएं और आप उन पर गर्व कर पाएं। धन्यवाद।